हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबको हमारी यूट्यूब चैनल रंजन शेख पर। आज हम बात करेंगे लाफिंग क्रेन का डिग्री के बारे में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। डिग्री क्या होती है, लाफिंग क्रेन का जो डिग्री होती है उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जी नहीं, रखना नहीं है, मुझे बताना है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो सुनिए भाई, सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है भाई। देखो, मेरे को काफ़ी जगह से जो है कंप्लेन आ रहा है इस बात को लेके कि मेरे को कंप्लेन इस बात का आ रहा है कि बहुत लोग मुझे कंप्लेन कर रहा है कि आपका वीडियो देख के बहुत ही सिग्नल मैन जो है वो लोग काम सीख जा रहा है और जाके इंटरव्यू दे रहा है, और इंटरव्यू पास होने के बाद बहुत ही कम पैकेज में जो है वो लोग काम को है एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो भाई लोग प्लीज़ आप लोग जो है ऐसा मत क्या करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो जो लोग पुराना सीनियर जो ऑपरेटर है उन लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आप तो नया नया सीख के गए हो, तो कोई भी पुराना ऑपरेटर जाएगा वो बोलेगा मेरे को 25,000 चाहिए, और आप नया नया सीख के जाके बोलोगे मेरे को 18,000 में मैं कर दूंगा, तो जो पुराना जो ऑपरेटर है उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बहुत ही नुकसान पहुंचेगा। देखो भाई, आज आप नया हो लेकिन कल 2 साल के बाद तो आप पुराना ज़रूर होंगे ना, उस टाइम आपको इस प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ेगा। इसके लिए भाई सबसे विनती है कि कोई भी आदमी, कोई भी सिग्नल मैन हेल्पर जो है वीडियो देखो, वीडियो देख के सीखो, इंटरव्यू मारो, कुछ भी करो, सब कुछ जायज़ है। लेकिन भाई बहुत ही कम पैकेज में जॉब को एक्सेप्ट मत क्या करो। आपका कम पैकेज में जॉब एक्सेप्ट होने के कारण दूसरा जो पुराना सीनियर जो ऑपरेटर है उन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पुराना जो ऑपरेटर है वो लोग कभी 18-19 में काम नहीं करेंगे। जो लोग बहुत ही सीनियर और एक्सपीरियंस वाला ऑपरेटर है वो लोग तो 24-25 तक ही मांगेंगे, और आप जाके बोलोगे मेरे को 18-19 में हो जाएगा, तो कंपनी का तो फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? आप जैसे हम लोगों को भी नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए भाई सबसे विनती है, कोई भी इस तरह का हरकत मत क्या करो। मेरा सबसे विनती है कि ये मैसेज को सब लोग मिलकर एक्सेप्ट करो, और सब लोग जो है वीडियो देखो, कुछ भी करो, लेकिन इस तरह का हरकत मत क्या करो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात का पालन करेंगे। चलते हैं रिटर्न अपना टॉपिक के ऊपर। जो आज बूम का जो डिग्री है, लाफिंग क्रेन का जो डिग्री का जो कैलकुलेशन फार्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। लाफिंग क्रेन का जो डिग्री होती है वो डिग्री को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह का एक बोर्ड नज़र आएगा जिसे कहते हैं डिग्री इंडिकेटर बोर्ड। इसका जो नाम है डिग्री इंडिकेटर बोर्ड इसको कहते हैं। तो आपको जो है ये लाफिंग क्रेन का बूम में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो लाफिंग का जो मेन जिप होती है वो मेन जिप में आपको लगा हुआ दिखाई देगा इस तरह का डिग्री इंडिकेटर बोर्ड। जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा जो डिग्री, जो मेरा अभी जो लाफिंग क्रेन का जो डिग्री है, कितना डिग्री पे रुका हुआ है मेरा लाफिंग क्रेन, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। 52 डिग्री यहाँ पे शो कर रहा है, और जस्ट इसके ऊपर भी जो है आपको दिखाई देगा जो डिस्प्ले और है, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा जो कि डिग्री जितना भी डिग्री पे है वो आपको शो कर रहा होगा। ये जो है अभी इधर 50 डिग्री दिखा रहा है, इधर 52 दिखा रहा है, तो थोड़ा सा इसमें डिसमैच हुआ है। इसका कोई बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट नहीं है। तो आपको केबिन के अंदर 2 डिस्प्ले मिल जाएगा जिसके अंदर आपको डिग्री जो है इंडिकेट होते हुए दिखाई देगा। बात करते हैं डिग्री होता क्या है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बात करते हैं लाफिंग क्रेन में डिग्री होता क्या है। डिग्री कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई देगा ये तो आपको मैंने बोल चुका हूँ। आपको एक बूम में दिखाई देगा, एक और 2 डिस्प्ले में दिखाई देगा, आपको बोल चुका हूँ। अब बात करते हैं डिग्री होता क्या है। एक्चुअली क्या होती है, टावर क्रेन जो होती है उसका कोई डिग्री का जो है इंडिकेट नहीं होती है, क्योंकि उसका ट्रॉली होती है और उसका जो मेन जिप है वो लफिंग नहीं करते हैं। मेन जिप जब लफिंग करेंगे तभी उसको डिग्री पे उसको कैलकुलेशन किया जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए एक लफिंग क्रेन है, और वो लफिंग क्रेन का जो मेन जिप है वो मेन जिप क्या करती है, वो लफिंग करते हैं। लफिंग करने का मतलब मेन जिप जो है वो अप एंड डाउन होती है, इसको कहते हैं लफिंग जिप या तो लफिंग करना कहते हैं। तो जब कोई भी लाफिंग क्रेन का जो जिप है, मेन जिप जो है वो लाफिंग करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, तो उसका जो मतलब कितना एंगल पे है, कितना डिग्री पे है, उसको भी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ तो फार्मूला होना चाहिए ना। तो वही फार्मूला को समझने के लिए डिग्री का प्रयोग किया गया है, ताकि उसको कुछ समझ सके। जैसे कि अभी कोई भी क्रेन अगर खड़ा रहेंगे तो उसको समझने के लिए खुद तक फार्मूला होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं होंगे तो फिर इसको समझेंगे कैसे, कैसे बोलेंगे, जिसका कुछ तो नाम होना चाहिए। जिस तरह से हर एक व्यक्ति का हर एक नाम होती है, हर एक पार्ट का हर एक नाम होती है, उसी तरह डिग्री को भी समझने के लिए एक फार्मूला निकाला गया है जिसको डिग्री कहते हैं।
तो डिग्री जो है जैसे कि आप देख पा रहे हो डिस्प्ले में, तो लाफिंग जिप जो होती है उसका डिग्री में जैसे आपका भी शो कर रहा होगा 52 डिग्री। 52 डिग्री जो है अपना लाफिंग जिप का मतलब एंगल है। जिस एंगल पे अभी खड़ा है इसको 52 डिग्री पे खड़ा है। अगर 52 डिग्री पे अगर लाफिंग जिप रहेगा तो उसका जो डिस्टेंस रहेगा, होंक का जो डिस्टेंस रहेगा, होंक से लेके केबिन तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 31 मीटर उसका डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया आपका जो है हुक से लेके केबिन तक का जो कितना डिस्टेंस है उसका कैलकुलेशन हो गया 31। तो बूम जो जिस एंगल पे बूम खड़ा है, जिस टेपर होके बूम खड़ा है, उस बूम को समझने के लिए, जो बूम खड़ा है उसको समझने के लिए उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको डिग्री कहते हैं। तो आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा कि डिग्री क्या होती है। जब बूम कोई भी एक एंगल में रहेगा, चाहे वो नीचे रहेगा या तो फिर टेपर रहेगा, ऊपर रहेगा, कोई भी कहीं भी जगह पे रहेगा, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया जिसको डिग्री के नाम से उसको कैलकुलेशन होती है, डिग्री के नाम से उसका कैलकुलेशन हो जाती है। तो बूम का हो गया, जो मेन जिप हो गया उसका डिग्री में आ गया, और जो डिस्टेंस हो गया वो तो आपको मीटर में आ जाएगा। जैसे कि अभी देख रहे हो 31 मीटर हो गया, तो हुक से लेके केबिन तक का वो मीटर में हो गया। और जो मेन जिप का, जो लाफिंग जिप का जो लाफिंग होने का, तो यही हो गया डिग्री जो होती है। यही मैं आपको डिग्री का फॉर्मूला समझा दिया कि डिग्री क्या होती है, क्योंकि उसको मीटर में तो नहीं माप सकते कि हाँ इतना मीटर एंगल में डिग्री होती है, इससे तो नहीं माप सकते ना। अगर आपको कोई पूछेगा कि आपका जो बूम है वो कितना डिग्री पे है, तो आप बोल नहीं सकते कि हाँ मेरा जो अभी बूम है वो 20 मीटर पे है, 30 मीटर पे है। इस तरह से उसका कैलकुलेशन फार्मूला नहीं आएगा। इसके लिए उसको डिग्री पे उसको कन्वर्ट किया गया ताकि उसको डिग्री पे समझ में आएगा। इसके लिए डिग्री में उसको कन्वर्ट किया गया, डिग्री का कैलकुलेशन मापी गया। तो अभी समझ में आ जाएगा क्लियर के बूम जो है मेरा अभी 10 डिग्री पे है, 15 डिग्री में है या तो 40 डिग्री में है, उसको डिग्री में मतलब उसको फार्मूला निकाला गया, वो डिग्री में आ जाएगा। और हुक से लेके केबिन तक का जो डिस्टेंस है वो मीटर में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो जो हुक से लेके केबिन तक का जो डिस्टेंस है वो मीटर में हो गया, और बूम का जो एंगल है वो डिग्री में आ गया। तो आपको मैं क्लियरली समझा दिया कि बूम का जो डिग्री होती है, लाफिंग क्रेन का जो डिग्री होती है उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में पूरा मैं आपको बोल चुका हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो का आगे शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।